हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि अभी बात की गई थी कि DED-SCID एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की जो क्लास है हमारी क्लास फर्स्ट है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे DED-SCID फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024, ठीक है। मतलब आज की जो क्लास हमारी रहेगी DED एग्ज़ाम प्रिपरेशन की रहेगी। क्लास फर्स्ट है आज की, और आज हम करने वाले हैं DED एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024 की। DED की जो 2024 में जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर वालों के, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। क्लास फर्स्ट रहेगा। क्लास फर्स्ट में आज हम बात करेंगे कोर्स फर्स्ट की। कोर्स फर्स्ट में जो हमारा कोर्स फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ठीक है ना। इसमें आज करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड यूनिट्स फॉर एग्ज़ाम। यानी कि हमारी जो कोर्स फर्स्ट है उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट कौन सी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, और यूनिट से किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा प्रश्न पत्र में, एग्ज़ाम पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सभी की बात की जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा होगा मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिया था, लेकिन जल्दी ही मैं बीच में 1-2 दिन क्लास करने के बाद आपको पैटर्न पूरा समझा दूंगी किस तरीके से आएगा। लेकिन जो 5 नंबर के और 10 नंबर के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे करना है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सी यूनिट 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी यूनिट हमारी 10 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सभी जानते हैं कि हर एक पेपर में या हर एक कोर्स में 5 यूनिट होती हैं, ठीक है। हर यूनिट में 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 पॉइंट से लेके 1.5 तक होते हैं, सबको पता है। अगर हम सभी यूनिट्स को लगा के तो हमारे पास 25 टॉपिक हैं, ठीक है ना। यानी कि हर यूनिट्स का लगाते हैं तो 5 यूनिट है, हर यूनिट में 5 है तो 25 हो गया, 25 यूनिट्स हैं। अब 25 यूनिट्स में से हमने कौन से टॉपिक 10 नंबर के लिए, कौन से टॉपिक 5 नंबर के लिए। 5 नंबर का प्रश्न आपको कैसे पूछता है, किस तरीके से पूछा जाता है, 10 नंबर का प्रश्न आपको किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट आपकी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है एग्ज़ाम के लिए कम से कम 60% आपको यूनिट फर्स्ट से आता है। याद रखना, हर किसी कोर्स, बात कर रही हूँ कोर्स फर्स्ट का ही नहीं, हर किसी कोर्स से आपको यूनिट से रिलेटेड यानी कि पेपर से रिलेटेड जैसे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, पेपर फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपको यूनिट फर्स्ट में पूछा गया, तो यूनिट फर्स्ट आपका क्या हो गया, यानी कि 60% आपको एग्ज़ाम पेपर में जो पूछे जाने वाले टॉपिक होंगे यूनिट फर्स्ट से रहेंगे। किस तरीके से पूछे जाते हैं देखिए, यूनिट फर्स्ट में 1.1 है आपका विकलांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझाते हुए विकलांगता के मॉडल को विस्तार करें। आप समझ रहे हैं प्रश्न आपको, ये विकलांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आप विकलांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बताएंगे, विकलांगता क्या है उसको बताएंगे, फिर विकलांगता के हर मॉडल को विस्तार करेंगे। जहाँ शब्द आपका ये विस्तार आ गया ना, समझ लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। विस्तार या विस्तृत करते हैं ना, तो आपको ये 10 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। इसमें विकलांगता के बारे में बताएंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताएंगे, ठीक है ना। इतिहास को बताते हुए आप विकलांगता को समझाएंगे, उसके बाद परिभाषा भी इसमें देंगे, ठीक है ना। कुछ विकलांगता के उदाहरण देंगे, फिर विकलांगता के मॉडल्स को भी आप
एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया। अब 5 नंबर में इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है विकलांगता के मॉडलों को समझाइए, या विकलांगता के मॉडल, केवल इतना आ सकता है आपको, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं यूनिट 1.1 में से। ठीक है, अगर आप 10 नंबर के लिए इसे रेडी करते हैं तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा आपको अपने आप ही रेडी हो जाएगा, चाहे वो 10 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जाए। एक चीज़ याद रखना, आपको ऑप्शन तो मिलेंगे, 5 नंबर में भी ऑप्शन मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 नंबर से और 5 नंबर से मैच कर रहा है तो दोनों मत करना, 5 नंबर वाला मत करना, 10 नंबर वाला तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे आप। जैसे कि इसमें मॉडल पूछे, आप 10 नंबर का ये मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ इतना कर दिया इसको समझाते हुए, फिर विकलांगता के मॉडल 5 नंबर में भी पूछ ले कि विकलांगता के मॉडल्स को समझाइए, तब आप उसको भी 5 में कर रहे हैं तो वहाँ मार्क्स कट जाते हैं, वो 5 नंबर का नहीं देखेगा। फिर आपको 10 नंबर उसमें देख लिया वहाँ पर कि आपने कैसे समझाया है, वहाँ अगर ऑप्शन हो तो आप उस चीज़ को कट कर देना, ठीक है ना, सेम मत करना। ठीक, अच्छा, दूसरा टॉपिक है आपका 1.2 में जो टॉपिक है उससे किस तरीके से आएगा क्वेश्चन, विकलांगता की अवधारणा को परिभाषित करते हुए विकलांगता की विशेषताओं और प्रकारों को लिखिए। 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये, ठीक है। विकलांगता की अवधारणा को बताते हुए उसकी अर्थ अवधारणा को बताएंगे, विकलांगता क्या है, विकलांगता को परिभाषित करेंगे आप, फिर विकलांगता की विशेषताएं बताएंगे, और विकलांगता कितने प्रकार की आपको पता है, 21 प्रकार की है ना, सभी को आप डिटेल करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा 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 सबको आप डिफाइन करेंगे, तो 5 नंबर के लिए आएगा ये, ठीक है। अगर वो कहे विशेषताओं और प्रकारों को विस्तार में कीजिए, तब आपको ये 10 नंबर में करना होगा, ठीक। 1.3 देखिए, भारत में दिव्यांगों के लिए परिभाषा, श्रेणियां या बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये विकलांगताएं और कानूनी प्रावधान क्या है। वो ये कह रहे हैं कि भारत में दिव्यांगों के लिए या बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है, आपको ये बताने हैं 5 नंबर में। 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1.4 कह रहे हैं विकलांगता के कारण, रोकथाम और विकलांगता की व्यापकता। इसमें आपसे पूछेंगे क्या कॉज है विकलांगता के, प्रिवेंशन क्या रहेंगे, और इसमें आपको प्रेवलेंस भी देना होगा कि अभी प्रेजेंट में विकलांगता का क्या प्रेवलेंस है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक, 5 नंबर में पूछे जाना प्रश्न। नेक्स्ट 1.5 क्रॉस डिसेबिलिटी, दृष्टिकोण, हस्तक्षेप, अवधारणा, अर्थ और महत्व को लिखिए। यानी कि आप कह लें क्रॉस डिसेबिलिटी को बताएंगे, उसके अप्रोचेस बताएंगे, फिर कह रहे हैं हस्तक्षेप की अवधारणा, अर्थ और महत्व को लिखेंगे। 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5, 10, 15, ठीक है ना, 20, 10, 30, समझ रहे हैं, 30, और मैंने आपको बताया था ना कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का 40, तो कहीं ना कहीं 60% आपको यूनिट फर्स्ट से, यूनिट फर्स्ट अगर आप रेडी कर लेते ना, तो आपको जो 2 नंबर वाले प्रश्न आते ना, परिभाषा बता कि दृष्टि बाधिता को परिभाषित कीजिए, श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिए, कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी के जब आप प्रकार लिखेंगे ना उसमें आएंगे। तो ये बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि इसमें आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे अगर इन टॉपिक्स को कर लेते हैं रेडी आप अच्छे से। 60% तो हमारा अगर देखें तो यूनिट फर्स्ट में से हो गया अगर आपने कर लिया, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आ जाए, अब क्वेश्चन ये जो टॉपिक्स थे इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अब चाहे वो विकलांगता के प्रकार 5 नंबर में पूछ लें, अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है। मॉडल्स आपको पूछ सकता है, इंटरवेंशन आपको पूछ सकता है, कानूनी प्रावधान पूछ सकता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का 5 नंबर में, ठीक है। कुछ भी आ जाए, अगर इतना कर लिया ना आपने बहुत है। अगर 5 नंबर में ये आ गया तो आपका 5 नंबर का भी प्रिपेयर हो रहा है, 10 नंबर का भी प्रिपरेशन हो रहा है। जहाँ 10 नंबर की हम तैयारी करते हैं तो मानो 5 नंबर की तो अपने आप से हो ही जाती है, और 5 नंबर की जब तैयारी करते हैं तो 2 नंबर में जो पूछने वाले प्रश्न हैं अच्छे से हम कर पाते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, यूनिट 2 में से क्या क्या है, यूनिट 2 में पूछा है लोकोमोटर विकलांगता, यानी कि गामक विकलांगता क्या है। गामक विकलांगता के बारे में आप समझाएंगे, ठीक है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, इसमें आप कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जिनको आप डिटेल में बताएंगे, जैसे हमारी पोलियो हो गई, ठीक है, प्रामस्तिक तस्क, प्रामस्तिष्क अंगाघात ना, सेरेब्रल पॉलिसी, हाँ, सेरेब्रल
पालिसी, सेरेब्रल पैलेसी हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई आपकी, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मांसपेशीय क्षरण, मांसपेशीय क्षरण, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा हो गया आपका इसमें, ठीक है। पोलियो, सेरेब्रल पैलेसी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया इसमें। इन सभी डिसेबिलिटी को आप बताएंगे, ये सभी क्या है, हमारी गामक विकलांगताएं हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे, अब क्या आएगा आपको प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, गामक विकलांगता से आप क्या समझते हैं, इनमें से कोई एक डिसेबिलिटी आपको डिटेल में आ जाएगी 5 नंबर से, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पैलेसी या पोलियोमाइलाइटिस या लेप्रेसिक्यूट पर्सन भी इसमें आ सकता है, कोई एक डिसेबिलिटी को वो पूछ लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, कैमरा क्यों माइक फंस रहा है, अच्छा दूसरा है 2.2 दृष्टि क्षतिग्रस्तता, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट आएगा, पूछ सकते हैं 5 नंबर में, लेकिन इसमें क्या क्या पूछेगा, परिभाषा आपको करनी होगी, विशेषताएं इसकी होंगी या लक्षण, विशेषताएं होंगी या हम कह सकते हैं लक्षण आएंगे, ठीक। प्रकार आएगा, कारण आएंगे, ठीक है। ये आपको करना होगा 5 नंबर में। श्रवण क्षतिग्रस्तता, बाड़ी और भाषा विकार, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 2.1। बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ ताकि गचपच ना हो आपको, ठीक है ना, आपको समझ आए अच्छे से। यूनिट 2 से 2 नंबर वाले प्रश्न इनसे बनेंगे, श्रवण क्षतिग्रस्तता को परिभाषित कीजिए या श्रवण क्षतिग्रस्तता के प्रकारों को लिखिए, आपको नाम बताने होंगे, ठीक है ना। बाड़ी और भाषा विकार को परिभाषित कीजिए। दृष्टि क्षतिग्रस्तता को परिभाषित 2 नंबर के आपको इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। 5 नंबर में कोई एक डिसेबिलिटी आपको पूछ लेगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में से, ठीक है। और इसमें से भी अगर चांसेस मैं बताऊं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी या सेरेब्रल पैलेसी आपको ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। और हो सकता है 2 नंबर में आपको स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन आ जाए, ठीक। क्लियर है यूनिट 2। यूनिट 3 देखिए, 3.2 बौद्धिक विकलांगता, 99% आएगा आपको ये, ठीक है। कितने में, 10 नंबर में इसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी 5 नंबर में आएगी। अब बौद्धिक विकलांगता में आपने क्या 10 नंबर का तो 250 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे इसको, इसमें अर्थ, अवधारणा, लक्षण या विशेषताएं, ठीक है, प्रकार, ठीक, कारण, रोकथाम, नहीं कारण आ गए, वर्गीकरण हो गया, फिर आ गया रोकथाम, ये, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें शैक्षिक प्रबंधन भी बताना होगा, शैक्षिक प्रबंधन, ठीक। इस तरीके से आपको 10 नंबर में करना होगा। स्पेसिफिक अगर ये आ जाता है 5 नंबर में तो विशिष्ट सीखने की अक्षमता का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, इनफ हो गया, ठीक। इस तरीके से करेंगे, ठीक। अब इसमें से ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनिट 3 और यूनिट 1 आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रहे। 5 और 10 नंबर के लिए यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, विशिष्ट अधिगम अक्षमता आपको 5 नंबर में आएगा, ये 10 नंबर में आएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी आ सकता है 5 नंबर में, ठीक। सेम करना है इसमें से, ऑटिज्म का भी, उसका आपको अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, प्रकार हो गए, लक्षण हो गए, वर्गीकरण हो गए, ये सब बताना होगा। यूनिट 3.5 है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां और रक्त विकार, इसमें बताना होगा, ये भी आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। यूनिट 4 पर आ जाइए, 4.1 देखिए, इसमें टॉपिक जो दे रखा है
विकलांगता और 2 बार असाधारण यानी कि ट्विन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बच्चों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्रों को लिखिए 10 नंबर के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा यूनिट 4.2 आरपीडी, ठीक है ना। हमारा आरपीडी जो है एक्ट है, ठीक है, और एनईपी के अनुसार शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता समुदाय और ईसीईसी के अन्य हितधारकों की क्या भूमिका है, ये भी 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, 4.5 है प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल, 5 नंबर में आ सकता है। और ये 2 नंबर में भी पूछते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल कौन कौन से, तो केवल उनका नाम लिखना है, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, हॉस्पिटल बेस्ड और इंटीग्रेटेड। ठीक, नेक्स्ट देखिए यूनिट 5 पर आ जाइए। 5.2 विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकायों आईडीए, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी या डब्ल्यूएचओ की भूमिका। अब इसमें से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो यूनिसेफ हो गया आपका और डब्ल्यूएचओ हो गया, ये ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिट 5.3 में यूएनसीआरपीडी रट लीजिए, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। यूनिट 5.4 पे देखिए एनआईईपीआईडी या एनआईईपीएमडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको आ सकती है। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि 80% दोनों के चांस है, दोनों में से एक आएगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक, 5, हाँ ये कितने मार्क्स में आएगा मैं आपको बताती हूँ। 5 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का है, वो भी 5 मार्क्स का, नहीं, हाँ ये भी 5 मार्क्स का है 5.2। ठीक, 5.5 देखिए विकलांगता समावेशी सेवाएं और विकास कार्यक्रम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की क्या भूमिका है, 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपके 5 नंबर के हैं, क्योंकि 5 नंबर के हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमने 4 करने होते हैं, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे 5 दिए रहे होते हैं और हमने उनमें से 4 करने होते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन हमने 2 करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। यूनिट 5, ठीक, और यूनिट 3 और यूनिट 1, यानी कि 80% पेपर आपका इसमें से बनना है, या इसमें से हम कह सकते हैं आता है, गेस कर रहे हैं हम इस चीज़ को कि इसमें से आता ही आता है, आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। सब कैसे करेंगे, कहते हैं ना टाइम नहीं है मैम, तो बता रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं आंसर तो आपको यहाँ 2 मिनट की वीडियो 10 मिनट की क्लास अपलोड कर रही हूँ, आपको नहीं बता सकती कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है ना, हाँ कैसे करना है उसके लिए हमारे पास तरीका है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, या स्पेशल एजुकेशन हब आप सर्च कीजिए। ठीक है, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट फर्स्ट जो है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं करा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अगर नहीं कराए हैं तो कोशिश करेंगे करा दें। बाकी आप कॉलेज से या कहीं से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है नोट्स, क्लास करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मेरे हिसाब से जितना जो आना होता है क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उतना आपको पूरा करा रखा है। ठीक है, जो टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। ठीक, तो प्लेलिस्ट में आप जाके क्लासेस देख सकते हैं। सर्च भी आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे ना, किसी भी एक टॉपिक को आप डाल के देखिए, इन हिंदी कर दीजिए, आपको क्लास मेरा मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। स्पेशल एजुकेशन हब डीएड एग्ज़ाम करके आप डालेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं, अपने टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं। फिर वो आते हैं कमेंट्स, मैम टॉपिक तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। भाई मैं टॉपिक क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आपको सिलेबस के जो टॉपिक्स दिए रहे हैं पॉइंट्स में 1.2 1.3 उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बनने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनने। आप क्या देखेंगे कि विकलांगता का ऐसे परिप्रेक्ष्य क्या उसमें दे रखा है यूनिट्स में। यूनिट 1.1 मैम ने करा रखी है, यूनिट 1.1 क्या है वो टॉपिक, कम से कम मैं आपको यहाँ पर एक टाइटल तो लिखती हूँ ना, हर क्लास का टाइटल रहता है मेरा यहाँ लिखा हुआ, तो आपको टाइटल देखना है। क्या करना है, क्वेश्चन जिस तरीके से भी बने आपको टाइटल देखना है, टाइटल क्या कह रहा है, क्या वो विकलांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बता रहा है, आपको इतना देखना है। ठीक है ना,
तो जो भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। और क्लासेस अब कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा फैमिली में बिजी हो जाती हूँ तो क्लासेस नहीं कर पाती हूँ। शायद अभी फ्राइडे को मैंने आपको क्लास की थी, लेकिन हाँ हो सकता है 1-2 दिन गैप हो जाए, लेकिन क्लास अब कंटिन्यू में चलेगी। क्योंकि जब प्रिपरेशन की बात होती है ना तो मेरे को भी बर्डन रहता है कि मैंने करना ही करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी, क्लास कंटिन्यूटी में चलेगी और अच्छे से प्रिपरेशन करनी। इसीलिए मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी, ताकि आप पे भी बहुत ज़्यादा हैवी लोड ना हो, मुझ पे भी ना हो, ठीक है ना। फैमिली के साथ भी मैनेज करते हुए क्लास भी मैनेज करनी है, स्टडी भी मैनेज करनी है, सब करते हुए क्लास करते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।